और गुरु के ऊपर भी राहु की दृष्टियां है, तो किसी न किसी तरीके से राहु का प्रभाव गुरु को बिगाड़ने का काम करेगा। सब कुछ समझ होते हुए भी आपके कार्य ऐसे होंगे जिससे आप दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे और आपके पारिवारिक जीवन का उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। आय और व्यय की स्थिति देखी जाए इस वर्ष 2025 में तो इनकम काफी अच्छी आपके लिए रहेगी। व्यय थोड़े कम इस वर्ष 2025 में वृषभ राशि के लिए रहने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रभाव 7th हाउस पर रहेगा। इस टाइम पीरियड में जो अनमेरिड लोग हैं उनके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रवेश का पूरा योग भी बनता हुआ नजर आता है। सगाई वगैरह होना या शादी होना, ये स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आ रही है। नया साल आने वाला होता है तो हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा हद तक इस प्रकार की होती है कि ये नया वर्ष मेरे जीवन में जो है क्या अच्छी घटनाएं घटित करेगा, क्या बुरी घटनाएं इस वर्ष 2025 में मेरे साथ होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका सवालों का हम जवाब जो है ढूंढना चाहते हैं। और वर्ष 2025 एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन 4 महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये जो 4 ग्रह है ये इस वर्ष 2025 में अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो इस गोचरीय दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष 2025 से ये काफी ज्यादा हद तक महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर यहां पर बात करी जाए शनिदेव की, जिनके नाम से ही व्यक्ति थर-थर कांपते हैं, शनिदेव जिनके 7.5 का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तो सारे कर्मों का फल उसे प्रदान हो जाता है। शनिदेव की जिसकी महादशा अगर शुरू हो जाती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में संघर्ष करते करते थक जाता है और शनि उसको जो है कोहिनूर हीरा बनाकर या यूं समझ लीजिए कि एक सोना बनाकर जो है उसे भट्टी से बाहर निकालते हैं। वो शनिदेव इस वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। दूसरे ग्रह आते हैं राहुदेव। राहुदेव जो कि आकस्मिकता के लिए जाने जाते हैं। अचानक से जो भी चीजें घटित होती है वो सारी चीजें राहु के सानिध्य में आने वाली होती है और वो ही आकस्मिकता के स्वामी राहुदेव जो है 18 मई को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहुदेव जो है मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आते हैं केतुदेव जो आपका मोह छुड़ाने का काम करते हैं। किसी भी चीज से अगर आपका लगाव है तो उस लगाव से आपको दूर रह जाने का काम जो है वो केतुदेव करते हैं और वो भी 18 मई 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में जो है केतुदेव प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आते हैं गुरुदेव, सबके गुरु देवगुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के भी गुरु हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस वर्ष 2025 में जो है 14 मई 2025 को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 4 जो ग्रह है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। दूसरा राहु और केतुदेव जो है वो 18 महीनों में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और शनिदेव जो कि कर्म फलदाता भी कहा जाता है उन्हें, वो 2.5 साल में अपनी राशि का परिवर्तन कर। तो ये जो 4 ग्रह है शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी घटनाएं लेकर आएंगे। आपके शिक्षा की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति, आपकी लव लाइफ की स्थिति, आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति, आपके व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, साथ ही आपके जीवन में वाहन का सुख कैसा रहेगा, आपके मकान का सुख आपके जीवन में कैसे आपको प्राप्त होने वाला है। सारी चीजें आपके जीवन में जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उन सभी जवाब आज की इस वीडियो में आपको प्रदान करने वाला हूं। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम वर्ष 2025 की मेरे वृषभ राशि वाले भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष 2025 आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, खुशियों की बहार लेकर आए, आपके दुखों को हरने वाला हो। वर्षफल 2025 शुरू करें उससे पहले ग्रह स्थिति इस वर्ष 2025 की जो गोचरीय स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में वर्ष के देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। मंगलदेव नीच राशि जो कि कर्क राशि होती है वहाँ पर विराजमान रहेंगे आपके 3रे घर में। केतुदेव आपके 5म घर में यानी कि कन्या राशि में शुरुआती वर्ष में विराजमान रहेंगे। 7म में आपके बुधदेव और आपके 8म में सूर्यदेव जो कि आपके सुख घर के स्वामी है वो विराजमान रहेंगे वर्ष की शुरुआत में। और 10वें स्थान में शनि और शुक्र की युति विराजमान रहेगी और
राहुदेव जो है वो आपके 11th हाउस में विराजमान रहेंगे। ये जो ग्रह स्थिति है ये आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालने वाली है, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अच्छे से व्यापार कब चलेगा, आपकी नौकरी कब लगेगी, या आप कौन से शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे प्राप्त होंगे, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होने वाली है, संतान की प्राप्ति आपको कब होने वाली है, कब आपके जीवन में जो है मकान की प्राप्ति आपको होगी, आपको वाहन का सुख जीवन में कब प्राप्त होगा, कब आपके जीवन में कर्ज मुक्ति होगी, बीमारी से मुक्ति आपको जीवन में कब मिलने वाली है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा, कब आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि वाला समय आने वाला है। इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और आप कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया का होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अच्छे हैं तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप धन संपत्ति का होते हुए भी, अथाह धन संपत्ति होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो गुरु का प्रभाव आपके लग्न राशि पर रहेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो फलादेश है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में वृषभ राशि में विराजमान है तो इस फलादेश को आप देखें, आपके लिए ये सही साबित होने वाला होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करी जाए तो आपके देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, और गुरुदेव बृहस्पति का जो राशि में स्थिति है ये स्वास्थ्य की समस्या आपको कम प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर कुछ हद तक अगर देखा जाए तो अष्टम घर में शुरुआती दिनों में 15 जनवरी तक जो है वो सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। तो पेट संबंधी रोग या आपको एसिडिटी वगैरह की हेल्थ इश्यू से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती है, जी ध्यान रखिएगा। और मंगल भी नीच के हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका खर्चा या आपके पति पत्नी के स्वास्थ्य की समस्या आपको देखने को मिले, खर्चा हॉस्पिटल में ज़्यादा हो। यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में 14 मई को गोचर कर जाएंगे, जो कि आपके खान पान का होता है, इस घर में गोचर सेकंड हाउस में कर जाएंगे मिथुन राशि में, तब गलत खान पान की वजह से आपको मोटापे की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और शनि महाराज जब आपके मीन राशि यानी कि आपके 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे, तब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, शनि का जो प्रभाव है वो तीसरी दृष्टि से आपके लग्न घर को देखेगा। तो गलत खान पान के साथ साथ शनि आपको जो है किसी न किसी तरीके से आपको एसिडिटी की समस्या कह सकते हैं, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, या माथों के बाल झड़ जाना, इस प्रकार की समस्याओं से 2-4 हाथ शनि आपको करवा सकते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो राहु देव जो है वो 18 मई को अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 11th हाउस से आपके कुंभ राशि में यानी कि 10वें घर में आ जाएंगे, और केतु आपके पंचम घर को छोड़कर आपके चौथे घर में आएंगे। तो हार्ट संबंधी गलत खान पान, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको जो है वसा का अधिक उपयोग करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मेरे भाई बहनों के लिए। शिक्षा क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि 18 मई तक जो है वो आपके राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव आपके 5th हाउस पर रहेगा, जो कि आपकी शिक्षा का है, आपकी स्किल का रहेगा। और यहाँ पर राहु का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में बेनिफिट्स तो प्रदान करता ही रहेगा। आपके लिए जीवन में अच्छी स्थितियाँ नजर आएगी आपको 18 मई तक। और यहाँ पर एक ध्यान ये रखिए कि जब शनि का गोचर जो है 29 मार्च को जो है आपके 11th हाउस में होगा, और वहाँ से शनि जो है 5th हाउस को देखेंगे, प्रभावित करेंगे। और 18 मई को जब सिर्फ शनि ही इस घर को यानी कि पंचम घर को प्रभावित करेंगे, जब मीन राशि में विराजमान होंगे, तब आपको आपके शिक्षा की स्थिति काफ़ी अच्छी सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी। शिक्षा क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी जो है मेरे वृषभ राशि वाले भाई बहनों को देखने को मिलने वाली होगी। शिक्षा में आपको शानदार अच्छी स्थितियां नजर आएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चुनौतियां जो है वो शनि आपको प्रदान तो करेंगे, क्योंकि शनि का दूसरा नाम संघर्ष होता है, और संघर्ष शनि आपको 100% जो है वो देने वाले हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेहनत आप पूरी तरीके से करेंगे तो शनि जो है
आपको फर्श से अर्श तक अच्छा फायदा प्रदान कर सकते हैं और बिना मेहनत के तो शनि आपको कुछ भी नहीं देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मेरे विद्यार्थी भाई बहनों के लिए। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स एक चीज़ ये का मिलेगा कि गुरुदेव बृहस्पति जब अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे, 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और सेकंड हाउस में विराजमान होंगे। सेकंड हाउस से 5th दृष्टि जो है गुरुदेव बृहस्पति की आपके 6ठे घर पर जाएगी, जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की होती है। और यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति जो दृष्टियाँ डालेंगे ये कंपटीशन एग्जाम्स में काफ़ी फायदे आपको प्रदान करेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में आपको गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टियाँ है बेनिफिट्स देते हुए आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देगी। कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित होगी जिससे आप उस कंपटीशन एग्जाम्स को पूरी तरीके से फाइट करके अच्छा बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि शनि की दृष्टि पूरे वर्ष 2.5 वर्षों तक रहेगी। शनि की पूरी दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाली है और शनि जो है वो संघर्ष प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। बिना संघर्ष के शनि कुछ भी नहीं प्रदान करते, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, फॉरेन जो है ट्रैवल करके एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति कुछ हद तक अच्छी रहेगी। कुछ हद तक आप इस कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो आपको अच्छी तरीके से प्राप्त होती हुई नजर आएगी, लेकिन प्रॉपर यही है कि कहीं भी किसी भी जगह जाएं, मेहनत प्रॉपर रहेगी तो फायदे मिलेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव है। शनि बिना मेहनत के कुछ भी चीज़ें आपको प्रदान नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ आपको जो है मेरे वृषभ राशि के भाई बहनों को आवश्यक रूप से ध्यान रखने की है। और अगर बात कर जाए यहाँ पर हमारे नौकरी क्षेत्र से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए कि जॉब के क्षेत्र से क्या आपको जो है फायदे मिलने वाले हैं। अब देखिएगा, जॉब की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर नौकरी क्षेत्र में मेरे वृषभ राशि के भाई बहनों को फिलहाल तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। किसी न किसी तरीके से नौकरी क्षेत्र में वे उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं। अपने मेहनताना उन्हें मिल नहीं पा रहा है, सैलरी या प्रमोशन अटका हुआ है, और किसी प्रकार से अगर वो मेहनत भी अच्छी तरीके से कर लेवे तो उनके काम की सराहना नहीं हो पा रही है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 14 मई को जो है गुरु का जो गोचर होगा वो आपके 5th दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, जो कि आपके जॉब का घर होता है। और यहाँ पर गुरु कहीं ना कहीं आपको अच्छा परिणाम देंगे। और साथ ही एक बेनिफिट्स यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि राहु जो है वो 18 मई को जो है आपके 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे। और 10वें घर में कार्य क्षेत्र में जब राहु का गोचर होगा, किसी न किसी तरीके से कार्य क्षेत्र की जो समस्याएं आपको प्राप्त हो रही है वो अच्छी स्थितियां प्राप्त करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गुरु का जो 5वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को प्रभाव मिलेगा, वहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि काम के सिलसिले में अगर आप कोई विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं तो वो आपको बेनिफिट्स बहुत शानदार देगा। गुरु इनकम सोर्स रिलेटेड जो भी समस्या है, प्रमोशन अटका हुआ है या आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपने एजुकेशन पूरी कर ली, ट्रेनिंग पूरी हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो ये गुरु का प्रभाव जो 14 मई को आपके 2nd हाउस में आएगा। 2nd हाउस से आपके 5th हाउस, 5th दृष्टि से आपके 6th हाउस को देखेगा, तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर होगी। और जैसे ही राहु का प्रभाव आपके 10वें स्थान में आएगा और 29 मार्च को शनि जो है आपके 10th हाउस को छोड़कर आपके 11th हाउस में जाएंगे। कार्य क्षेत्र का स्वामी आय स्थान में जाएगा और आय स्थान से राहु का प्रभाव हटेगा और आपके 10वें घर में आएगा, तो आपको इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती हुई नजर आएगी। स्टेबिलिटी जो है वो आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपनी जॉब में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ये एक अच्छी स्थितियाँ रहेगी। लेकिन जैसे ही केतु का प्रभाव जो है आपके 18 मई को आपके 4th हाउस में आएगा, आपको सुख थोड़ा कम प्राप्त होगा, काम काफ़ी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको जो है कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फैमिली को आप पूरी तरीके से अपने काम के कारण टाइम नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जॉब की दृष्टि से वर्ष 2025 जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, इनकम वृद्धि करने वाला रहेगा। और जो लोग पहले से जॉब में है लेकिन प्रमोशन या किसी प्रकार से वो जो है इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो ये शनि का प्रभाव जाएगा 11th हाउस में, वो अच्छी स्थितियाँ निर्मित करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भाग्यस्थान का
का स्वामी 11th हाउस में गोचर करेगा और कर्म क्षेत्र का स्वामी यहाँ पर गोचर करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम की स्टेबिलिटी भी आपको जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से देखने को मिलने वाली होगी। अब वहीं बात करी जाए हमारे व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि व्यापार काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे जो है बहुत सारे लोग करते हैं और नौकरी करने वाले व्यक्ति भी बिजनेस में अपना जो है वो लक संभालते हैं कि कहीं मैं नौकरी छोड़कर व्यापार कर लूँ तो मैं भी अच्छा पैसे वाला मिल जाऊंगा। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि वृषभ राशि के लिए ये जो व्यापार की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। अब व्यापार की अगर बात की जाए तो 7th हाउस प्रॉपर व्यापार का होता है और 10वां घर होता है कौन सा व्यापार करना चाहिए या कौन सा काम करना चाहिए, ये इस घर का होता है। अब यहाँ पर अगर आप चीज़ देखेंगे तो 7th हाउस पर गुरु का जो प्रभाव है वो पिछले 13 महीनों से आपके ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर अगर एक चीज़ आप देखेंगे तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके व्यापार घर पर पूरी तरीके से पड़ी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शनि जो है वो कार्यक्षेत्र की स्टेबिलिटी तो आपको प्रदान कर रहे हैं, शनि आपको काम का एक अच्छा प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, लेकिन शनि का दूसरा नाम संघर्ष होता है। तो शनि अपनी 10वीं दृष्टि से, शनि की दृष्टियाँ बहुत पावरफुल होती है, जिस चीज़ को देख लेते हैं उसको बदल के रख देते हैं। तो शनि 10वीं दृष्टि से आपके व्यापार घर को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में आपको 2.5 वर्षों से काफ़ी संघर्ष आपको देखने को मिला होगा। आप चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी चाहे किसी भी तरीके से आप ग्राहक को संतुष्ट करने की आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं क्लाइंट को, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरापन रहकर आपके व्यापार का जो आपको सुख मिलना चाहिए, जो प्रमोशन मिलना चाहिए व्यापार में, जो या आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, व्यापार में प्रमोशन नहीं मिलता उसके लिए सॉरी, लेकिन जो प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए बिजनेस में पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा था। तो एक डेट आप ध्यान रखिएगा कि 29 मार्च का जो ये टाइम रहेगा जब शनि आपके 10th हाउस आपके व्यापार घर को छोड़कर आपके 11th हाउस में जब गोचर कर जाएंगे इनकम सोर्स के घर पर, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य आपके कर्म का साथ मिलते हुए आपकी इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और शनि का यह प्रभाव आपके व्यापार क्षेत्र से दूर होता हुआ आपको आय की वृद्धि भी करता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलप करके आपको कुछ ऐसे पूर्वानुमान करवाएगा जिससे आपको ऐसा इन्वेस्ट करेंगे जिससे बेनिफिट्स आपको अपने बिजनेस क्षेत्र में मिलते हुए नजर आएंगे। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, व्यापार अगर आप नया शुरू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 18 मई के बाद ही हो पाएगा। 18 मई को राहु का गोचर आपके 10वें स्थान में होगा। कार्यक्षेत्र की जो कन्फ्यूजन की स्थिति है राहु दूर करेंगे और आपके व्यापार को एक स्टेबिलिटी भी प्रदान करेंगे, या आपको जो काम करना चाहिए उस काम को आपके पास लेकर आने का काम राहु करेंगे। कुछ ऐसी युक्तियाँ स्किल आपको सिखाएंगे जिससे आप काम की ओर अट्रैक्ट होते जाएंगे। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि व्यापार में आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं या प्रॉफिट और लॉस की क्या स्थिति रहेगी, तो व्यापार चेंज भी आप 18 मई के बाद करें तो अच्छा रहेगा। और प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस धन भाव में गोचर कर जाएंगे और धन भाव में गुरु का गोचर कहीं ना कहीं आपके इनकम से रिलेटेड सेविंग्स बढ़ाने वाला रहेगा। आय अच्छी जनरेट करेंगे और आय भाव का स्वामी धन भाव में है तो आय से धन की वृद्धि होगी और धन वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़ेगा और लॉस की कमी आपको इस वर्ष 2025 में देखने को मिलने वाली है। तो वृषभ राशि वालों, व्यापार की स्थिति से अगर देखा जाए हमारे व्यापारी भाई बहनों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको फायदे यहाँ पर ये जो स्थितियाँ है गोचर की प्रदान करने वाली रहेगी। आपके संघर्ष में आपको कमी देखने को इस वर्ष 2025 में बिजनेस से रिलेटेड मिलने वाली है। अब बात करेंगे आर्थिक दृष्टि से कि फाइनेंस की दृष्टि से ये जो वर्ष है ये क्या आपको प्रदान करने वाला है। अगर फाइनेंस की दृष्टि से आप देखें तो 2nd हाउस जो होता है वो फाइनेंस का पूरे प्रॉपर होता है, धन संपत्ति इसी से देखी जाती है। और मकान वाहन की अगर बात की जाए तो वो होता है 4th हाउस का, जो मकान वाहन होता है उसका स्वामी जो है 4th हाउस से देखा जाता है और 2nd हाउस धन संपत्ति का होता है। तो 2nd हाउस में यहाँ पर गुरु का गोचर हो जाएगा आपके 14 तारीख को और 4th हाउस जो है वहाँ पर राहु का प्रभाव आएगा आपके 18 मई को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो वर्ष 2025 है मेरे वृषभ राशि वाले भाई बहनों आपके धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला रहेगा। धन संपत्ति में किसी न किसी प्रकार से फाइनेंस से रिलेटेड आपको अच्छी स्थितियाँ नजर आएगी। हो सकता है आप धन की वृद्धि करें या हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करें, आपको काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर अर्जित हो सकता है। कर्ज की थोड़ी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, कैसा जो है वो आपको उधार लेना पड़ सकता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और कार्य क्षेत्र से आप अच्छा पैसा अर्जित अवश्य करेंगे इस वर्ष में। और
राहु का जैसे ही 18 मई को गोचर होगा आपके दशम स्थान में, काम से एक फायदा ये भी रहेगा कि पैसा तो अर्जित करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहेगी, तो पैसा तो आप काम से अर्जित करेंगे, स्किल ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आप फायदा ले लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि वाहन से भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। राहु की सप्तम दृष्टि आपके माता, भूमि, मकान, वाहन के घर पर है, तो मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। मकान चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो ये हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर मैं ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस प्रेडिक्शन में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वर्ष मकान कोई आप जो रेनोवेशन करना चाहते हैं मकान में, या कुछ ऐसा है जो मकान नया खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी स्थितियाँ गंदी नज़र होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि वहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके लिए नुकसान एक चीज़ का ये हो सकता है कि आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। जो प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी या वो दी नहीं जाएगी, इस तरीके की कोई स्थितियाँ हो सकती है, या कोई कैश वाली प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है जिससे आपको आगे चलकर उस प्रॉपर्टी का पूरा सुख नहीं मिले। तो ये चीज़ आपको इस 18 महीने में थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूरे प्रॉपर अगर आप एनालिसिस करके प्रॉपर्टी का सुख लेंगे तो वो अच्छा रह सकता है। अगर आय और व्यय की स्थिति देखी जाए इस वर्ष 2025 में, तो इनकम काफ़ी अच्छी आपके लिए रहेगी। व्यय थोड़े कम इस वर्ष 2025 में वृषभ राशि के लिए रहने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इनकम अच्छी रहेगी। आय भाव का स्वामी धन भाव में है, बहुत शानदार स्थितियाँ मिलेगी जो 14 मई से बनने की शुरुआत होगी। और यहाँ पर आपके कर्म और भाग्य स्थान का स्वामी आय स्थान में रहेगा, जो कि शनिदेव बनते हैं, वो भी अच्छी स्थिति में होते हुए बेहद शानदार परिणाम आपको प्रदान करते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर हम बात करेंगे हमारे पारिवारिक जीवन की दृष्टि से वर्ष 2025 जो है वो वृषभ राशि के लिए क्या एडवांटेज लाने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 18 मई को जैसे ही आपके राहु का गोचर आपके जो है 10th हाउस और केतु का गोचर जो है आपके 4th हाउस में होगा, आपको अपने पारिवारिक जीवन में या अपने जीवन में जो भी आपको परिवार का सुख होता है उसको लेने में कठिनाइयाँ देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको फॉरेन जाना पड़े काम के सिलसिले में, हो सकता है यात्राएं आपकी इतनी हो कि आपको घर पे रुकने का ही मौका नहीं मिले, काम के सिलसिले काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। किसी न किसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर अपने घर से दूर रहने का मौका मिलेगा, और इस कारण से घर के सदस्यों के बीच में और आपके बीच में मनमुटाव की स्थितियां बनेगी। आप थोड़े फ्रस्ट्रेट रहेंगे। राहु का दशम स्थान में गोचर होगा, राहु दशम स्थान में विराजमान होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। आपकी वाणी कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से आपके परिवार में आपके दूसरे लोगों के साथ मनमुटाव की स्थितियाँ बन सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और गुरु के ऊपर भी राहु की दृष्टियाँ है, तो किसी न किसी तरीके से राहु का प्रभाव गुरु को बिगाड़ने का काम करेगा। सब कुछ समझ होते हुए भी आपके कार्य ऐसे होंगे जिससे आप दूसरे लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करेंगे और आपके पारिवारिक जीवन का उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अष्टमेश भी है गुरु, तो अष्टमेश होते हुए गुरु का यहाँ पर सेकंड हाउस में होना परिवार में कलह का कारण भी बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिवार में मांगलिक फंक्शन भी होते रहेंगे, तो ये समय जो है वो किसी न किसी तरीके से अच्छे तरीके से आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। संतान क्षेत्र से अगर देखा जाए तो संतान क्षेत्र 18 तारीख तक कहीं ना कहीं परेशानियां आपको दे सकती है। हो सकता है आप अपने संतान से असंतुष्ट रहें, और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शनि का जैसे गोचर होगा आपके संतान की जो समस्या है वो छोटी मोटी तरीके से दूर होती हुई नजर आएगी। संतान के कारण कोई ना कोई भाग्योन्नति हो सकती है, आपके मान सम्मान में वृद्धि आपको आपके संतान के कारण हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। जो लोग संतान प्राप्तियों की बहुत ज़्यादा हद तक इच्छा रख रहे हैं, जिनके मन में है कि उनको संतान की प्राप्तियाँ इस वर्ष 2025 में हो जाए, तो कुछ योग ऐसे कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाग्येश का पंचम घर को देखना कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियाँ लेकर आ सकता है। लेकिन 13 महीने तक जब गुरु का प्रभाव आपके 5th हाउस या गुरु का तीसरे घर में गोचर नहीं होता, तब तक कोई ना कोई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है 14 मई से पहले जब गुरु आपके 1st हाउस में विराजमान है, पंचम घर से आपके दृष्टियाँ जा रही है पंचम घर पर, तो कहीं ना कहीं संतान में यहाँ पर से कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन इसके बाद ऐसा योग कम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन संतान के कारण कोई ना कहीं आपको मान सम्मान में हानि इस वर्ष 2025 में देखने को मिल सकती है।
वहीं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि राहु का जो प्रभाव है वो पंचम दृष्टि से आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, तो आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते ये अच्छे रहने वाले हैं। भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है एक अच्छा आपको रिलेशनशिप देखने को मिले, उनके कारण हो सकता है आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते यहाँ पर रहने वाले हैं। पूरे साल आपको उनका जो है सुख अच्छी तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर मैं ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस करता हूँ कि राहु का जो ये प्रभाव है ये बदल जाएगा 18 मई को, और इससे तीसरे घर को कोई दूसरे ग्रह नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब जब तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा अच्छी स्थितियों में विराजमान होंगे, हर 2.25 दिन में होते हैं, तो आपको आपके भाई बहनों का सुख जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर यात्राएं करना चाहते हैं, कोई तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं, तो इस वर्ष आपको इसका योग भी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। आप कहीं ना कहीं मांगलिक फंक्शन में भी जाएंगे। फॉरेन सेटलमेंट का योग तो नहीं है, लेकिन उस वहाँ पर घूमने का जो योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शनि का जैसे ही आपके 11th हाउस में गोचर होगा, सप्तम दृष्टि से पंचम घर को देखेंगे और अष्टम घर पर इनकी 10वीं दृष्टि जाएगी, तो किसी न किसी तरीके से हो सकता है आपको तीर्थ की यात्रा भी शनि आपको दे दे। तीर्थ यात्राएं करने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाग्यस्थान का स्वामी आय स्थान में, और वहाँ से कहीं ना कहीं हो सकता है आपको तीर्थ यात्रा से ऐसे बेनिफिट मिले कि आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, और आपके मन की जो इच्छा है वो पूर्ति होती हुए देखें आप, और आपके शनि आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त करवा सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो लोग यात्रा के साथ साथ फॉरेन स्टेट करना चाहते हैं या फॉरेन में सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए जो गोचरी स्थितियाँ है किसी न किसी तरीके से अच्छी स्थितियाँ निर्मित नहीं कर रही है। आप थोड़ा समय वेट करिए, लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद आपके कुछ ऐसे अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब वही बात करेंगे हमारे जो है वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, जो वर्ष 2025 से ये हमारे वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। अब अगर वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, तो वैवाहिक जीवन में सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, और दूसरे वो आते हैं जो अभी तक अनमेरिड है। अब पहले अगर बात करी जाए तो मैरिड लोगों की हम बात करें, तो मैरिड लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो वर्ष है ये आपके लिए किसी न किसी तरीके से अच्छी स्थितियाँ ही निर्मित कर रहा है। इस 2.5 वर्षों में आप अपने पत्नी पति के बीच काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखा होगा, लेकिन 29 मार्च को जैसे ही शनि का गोचर होगा और शनि अपनी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस से हटा देंगे, आपको अच्छे परिणाम और अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। गुरु का प्रभाव 14 मई तक आपके 7th हाउस को प्रभावित करता रहेगा, तो आप इस टाइम पर अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने दाम्पत्य जीवन का भी खूबी तरीके से आनंद उठाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा वृषभ राशि वालों, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि शनि का जो 29 मार्च को गोचर होगा और गुरु 14 मई को गोचर करेंगे, तब तक गुरु का प्रभाव 7th हाउस पर रहेगा। इस टाइम पीरियड में जो अनमेरिड लोग हैं उनके कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रवेश का पूरा योग भी बनता हुआ नजर आता है। सगाई वगैरह होना या शादी होना, ये स्थितियाँ मुझे बनती हुई नजर आ रही है। और ध्यान ये रखना है कि मैरिड लाइफ की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं शनि थोड़े बहुत प्रदान कर रहे हैं, तो शनि का गोचर होते हैं वो मैरिड लाइफ की समस्या आपको अच्छी होती हुई नजर आएगी। सुख समृद्धि अपने वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ अच्छी स्थिति आपको बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर 29 मार्च तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको फायदे देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले हो सकता है शनि आपको अपने पार्टनरशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, और राहु जो है उसका भी प्रभाव है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान को प्रभावित कर रही है। तो आपको जो है आवेश में आकर कोई भी निर्णय इस 29 मार्च से पहले नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो काफ़ी भारी नुकसान जो है आपको हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आवेश में आकर निर्णय कौन से हो सकते हैं, डिवोर्स लेना, दूर जाकर रहना, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगा या आपके साथ नहीं रहूँगी, इस तरीके के सोच विचार आपके अंदर आ सकते हैं। बातें छोटी होती है, लेकिन समय रहते अगर उस चीज़ को सुलटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान नहीं रखिएगा कोई भी निर्णय आप लेवे दूर जाने का, डिवोर्स लेने का, तो ये जो समय 29 मार्च है, शनि का प्रभाव यहाँ से हटने दीजिए, उसके बाद लिए तो आपके लिए अच्छा रह सकता है। अगर बात करी जाए यहाँ पर अनमेरिड लोगों के लिए, तो मैंने पहले ही बताई कि जो शनि का प्रभाव 29 मार्च को हटेगा, गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव यहीं पर रहेगा, तो 29 मार्च से 14 मई तक के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में प्रवेश का मौका आपको मिल सकता है। शादी हो सकती है, सगाई हो सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद 13 महीनों का कुछ लेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जब तीसरे
5वें, 7वें, 9वें घर और 11वें घर में गोचर करते हैं, राशि में गोचर करते हैं तो विवाह के योग बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान होगी। वहीं अगर बात करी जाए लव लाइफ से रिलेटेड, जो प्रेम जीवन से जुड़े हुए मेरे भाई बहन हैं, सबसे ज़्यादा वेटिंग इसीलिए चलती है प्रेम जीवन के लिए। अब प्रेम जीवन में हम देखें तो केतु का जो प्रभाव है वो आपके 5th हाउस पर है और राहु का प्रभाव भी आपके 5th हाउस को पूरी तरीके से देख रहा है। अब राहु का जो ये प्रभाव है कहीं ना कहीं आपके अनिश्चितता अपने प्रेम जीवन में आपको प्रदान कर रहा था। जो अनियमितता ही थी, आप पार्टनर को संतुष्ट करना चाहते थे अपनी बातों से, उनको गिफ्ट देकर वगैरह किसी भी तरीके से, लेकिन आपका पार्टनर संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा था। लड़ाई झगड़े हर छोटी छोटी बातों पर आपको देखने को मिल रहे थे और बात बात पर अलग होने की स्थिति आ रही थी, क्योंकि केतु का प्रभाव था। अब केतु क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह है और अपना काम तो करते ही है। तो इस 18 मई को जो है ये जो दोनों ग्रह हैं आपके 5th हाउस के इस प्रभाव को हटा देंगे, यानी कि ये इस 5th हाउस को छोड़कर चले जाएंगे। राहु आपके 10वें में और केतु आपके 4थे में आ जाएंगे और ये जो घर है ये थोड़ा खाली हो जाएगा। लेकिन उससे पहले शनिदेव, जो कि राहु केतु से भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, वो यहाँ पर आपके मीन राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। और शनि जो है, चूँकि आपके कहीं ना कहीं 9th हाउस और आपके 10th हाउस के ओनर होते हैं और वृषभ राशि के लिए योग कारक होते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम तो देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। परंतु ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप अपने पार्टनर को चीट करते हैं या आप अपने पार्टनर के साथ किसी न किसी तरीके से धोखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आप जो है हर्ट कर रहे हैं, तो शनि कर्मों का फल देते हैं, तो हो सकता है आप ऑटोमेटिकली पार्टनर से दूर भी जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो गोचर है शनि का 29 मार्च को होगा, तो आपको ये प्रभाव प्रदान कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो लोग अपने लव अफेयर्स को, यानी कि आप जो प्रेम जो आपकी जीवन है उसको आप वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके लव अफेयर्स को लव मैरिज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए इस वर्ष 2025 में मार्च तक जो है वो काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे तो मई तक का आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके लिए कोई अच्छी स्थितियाँ मुझे कम बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो नवंबर से लेकर दिसंबर, जो लास्ट साल के महीने रहेंगे वर्ष 2025, वो कहीं ना कहीं आपको अफेयर्स को मैरिज में कन्वर्ट करने का मौका भी दे सकते हैं। ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। जिन लोगों की तलाश अधूरी है, अभी तक उनको अपना प्रेमी साथी नहीं मिला है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पर विशेष कहना चाहूँगा कि आप समय रहते जब राहु यहाँ तक विराजमान है 18 मई तक, कर लीजिए, इस तलाश को पूरी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद शनि जब आएंगे तो वो आपको इन चीज़ों में न लगाकर आपको भाग्य और आपके कार्यक्षेत्र में लगाएंगे, आपको काम की वृद्धि करेंगे, जिससे आप इन चीज़ों से दूर भागेंगे। और काम में जब वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी स्टेबिलिटी भी मिलेगी और रिश्ते आपको आगे से आगे चल के मिलेंगे। आपको पार्टनर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको पार्टनर मिलता हुआ नजर आएगा। तो होप कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, आपके हर एक सवाल का आंसर आपको मिला होगा और आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी कि वर्ष 2025 का जो कन्फ्यूज़न है कि क्या रहेगा कैसा रहेगा, वो एक आंसर आपको कहीं ना कहीं मेरे इस पूरी वीडियो में आपको मिल ही गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ष 2025 की सारी चीज़ें तो हो गई, अब क्या उपाय करना चाहिए। उपाय के तौर पर मेरे वृषभ राशि वाले भाई बहनों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप अगर कुंडली अलाउड करें, अगर आपके लग्न में जो है या लग्न फल राशि में जो है शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो आप जो है हीरा आप पहने। हीरा जो है वो आपको हीरा बना देगा, आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा हद तक जो है अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। आपको जो है हीरा सक्सेस के उस मैदान पर आपको लेकर जाएगा जहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। अब नॉर्मली अगर उपायों की बात करी जाए तो यहाँ पर आप अपने इस वर्ष 2025 में अच्छी स्थितियों को प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति की अच्छी बढ़िया स्थिति प्राप्त करने के लिए गुरु का 2nd हाउस में गोचर है, तो कहीं ना कहीं पीली चीज़ों का उपयोग खाने में थोड़ा ज़्यादा कर लेवे, चने की दाल वगैरह हो गई, इसका उपयोग ज़्यादा करें, बेसन का उपयोग कर सकते हैं। और मंदिरों में आप दान करते हैं, मंदिरों में प्रसाद का वितरण करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंदिरों में हरी चीज़ों का डोनेशन करना अच्छा रहेगा। बुध की राशि में रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति, तो आपके लिए फ़ायदे अच्छे से लेकर आ सकते हैं।
विशेष एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि इनकम का जो पूरा प्रभाव है वो 2.5 वर्षों तक जो है वो शनि के पास रहेगा। अगर आप अपनी आय अच्छी करना चाहते हैं, प्रॉफिट जो है वो आप बढ़ाना चाहते हैं इस वर्ष 2025 से 26, 27, 28, 2.5 वर्षों तक का, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुंडली अलाउड कर ले तो नीलम पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं धारण करना चाहते नीलम किसी भी प्रकार से तो शनिदेव को सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाइए, उनको इत्र जो है आप चढ़ाइए, फूल माला आप चढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, अगर आपकी ओरिजिनलिटी राशि वृषभ है और शनि योग कारक हो जाते हैं कुंडली में भी लग्न राशि में, तो आप शनि को तेल कभी मत चढ़ाना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शनि आपको फायदे आपको इत्र वगैरह से, या आप अगर फूल माला चढ़ाएंगे, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएंगे तो उससे ही प्रदान कर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की पूर्ण रूप से आवश्यकता रहेगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।